विज्ञ पौरुष मोशन पिक्चर्स के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सेल्समैन कैसे बने के पहले एपिसोड में आपने देखा कि सच और झूठ क्या है। आज हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे कि अग्रिम सच क्या है, क्योंकि जो व्यक्ति अग्रिम सच को नहीं जानता है वह समझ लीजिए कि जिंदगी का जो सबसे गूढ़ तथ्य है उसके विषय में वो कुछ नहीं जानता है। लोग सच क्या है ये तो जानते हैं, लेकिन झूठ क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है उसके विषय में कुछ नहीं जानते और उसे झूठ समझकर या जानकर टरका देते हैं, उस पर विचार ही नहीं करते हैं। लोग सच क्या है यह तो जानते हैं, झूठ क्या है यह भी जानते हैं, लेकिन अग्रिम सच क्या है इसे कोई नहीं जानता है। कुछ लोग हैं जो जानते हैं और जो जानते हैं वो मानते भी हैं और उसी के आधार पर अपना विकास करते हैं। तो अग्रिम सच है ऐसा सच है जो अभी तक सच ही नहीं हुआ है। अग्रिम सच ऐसा सच है जो अभी तक सच ही नहीं हुआ है, वह भविष्य में सच होगा। भविष्य में उसके सच होने की संभावना है, लेकिन अभी सच हुआ नहीं है। यह झूठ नहीं है, लेकिन यह झूठ और सच के बीच की कड़ी है, प्रक्रिया है, जो यदि पूरी हुई तो सच होगी, अगर पूरी नहीं हुई तो झूठ होगी। इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि अगर पूरी हो गई यह प्रक्रिया तो कोई बात सच हो जाएगी, और अगर पूरी नहीं हुई तो यह बात झूठ हो जाएगी। चूंकि लोग झूठ से सच होने की प्रक्रिया नहीं जानते हैं, इसलिए लोग अग्रिम सच को भी झूठ मान लेते हैं। ताजुब की बात यह है कि जो लोग इसको झूठ मानते हैं वे भी इस प्रक्रिया को अपनाते हैं, इससे गुजरते हैं, इसको देखते भी हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते। जैसे लोग अपने बच्चों से कहते हैं कि हमारा बेटा दरोगा बनेगा, डीएम बनेगा, एसपी बनेगा, और भी तमाम प्रकार की कल्पनाएं करते हैं कि मेरा बेटा ऐसा होगा, मेरा बेटा वैसा होगा, समाज को ऐसा होना चाहिए, देश को ऐसा होना चाहिए। तमाम प्रकार के लोग विचार रखते हैं। असल में वे सच बोलते हैं, लेकिन वो तब तक झूठ है जब तक वो समय नहीं आता है, और जब समय आता है अगर वो सच हो गया तो इसका मतलब वो कहते हैं ना कि अरे हम कहे रहे ऐसे हो जाए, वो समय के बाद फलीभूत होता है। तो जिस समय वो ये बोलते हैं उस समय वो झूठ होती है, लेकिन समय के बाद जब वो सच हो जाती है तो वो सच होती है। यानी अग्रिम सच ऐसा सच है जो झूठ भी हो सकता है और सच भी हो सकता है। पिछले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि सच बनाया जाता है या सच बनता है। सच
झूठ को पेर कर सच बनाया जाता है, झूठ को जला कर तपा कर सच बनाया जाता है। पिछले अध्याय में मैंने बताया था। तो ये अग्रिम सच ऐसा सच है जिसको हम तपाते हैं, जलाते हैं, पेरते हैं, तब जाके ये सच बनता है। अगर न तपाएं, न जलाएं, न पेरें तो ये झूठ हो जाता है। इसकी शुरुआत आकाशवाणी के रूप में होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में तमाम प्रकार की आकाशवाणियों के विषय में कहा गया है कि ऐसा होगा, वैसा होगा। तो जो भविष्य के प्रति घोषणा की जाती है वही है अग्रिम सच। इसे हम आकाशवाणी या भविष्यवाणी भी कह सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि भी इस अग्रिम सच का प्रयोग करते थे। कैसे करते थे? आशीर्वाद देने के रूप में या शाप देने के रूप में, दोनों रूप में अग्रिम सच का प्रयोग करते थे। आज भी जो मंदिर के पंडा हैं, पुजारी हैं, या जो मानिंद लोग हैं, जो महापुरुष हैं, वो भी इसको आशीर्वाद के रूप में प्रयोग करते हैं। आशीर्वाद क्या है? अग्रिम सच है, जो अभी सच नहीं हुआ है, भविष्य में होने की संभावना है। राजनेता भी इस अग्रिम सच का प्रयोग करते हैं। जो आपको वादे देते हैं, वादे करते हैं, वो क्या है? वो अग्रिम सच है, जो अभी सच नहीं हुआ है लेकिन आगे सच होने की संभावना है। जो घोषणा पत्र जारी करते हैं वो क्या है? वो भी अग्रिम सच है। जो हम करना चाहते हैं, हमारी पार्टी करना चाहती है, भविष्य में होगी, आज नहीं होगी। आज हम केवल कल्पना कर रहे हैं, वो भी अग्रिम सच है। तो जब सब लोग अग्रिम सच का प्रयोग अपने या दूसरे के जीवन को संवारने के लिए करते हैं और कर रहे हैं, तो हम और आप क्यों न करें? बिल्कुल कर सकते हैं। तो करते क्यों नहीं? हम शायद इसीलिए गरीब और लाचार हैं, बेबस हैं, क्योंकि हम अग्रिम सच के विषय में जानते ही नहीं हैं और इसे हम झूठ मान लेते हैं। झूठ मान लेने पर हम इसको इग्नोर कर देते हैं, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि हमने कभी यह सिखाया ही नहीं गया है, पढ़ाया ही नहीं गया है, बताया ही नहीं गया है कि एक और सच है जो झूठ भी हो सकता है और सच भी हो सकता है। यदि उसको तराशा जाए, पेरा जाए, पकाया जाए, बनाया जाए, तो वह सच हो सकता है। तो जो इस सच को समझते हैं, इस अग्रिम सच पर नजर रखते हैं, वही आगे बढ़ते हैं, बाकी सब लोग पीछे चले जाते हैं। समय हमेशा बदलता रहता है, बदलता ही नहीं रहता, आता रहता है और जाता रहता है। चाहे आप ध्यान दें या न दें। चाहे आप इसे पकड़ें या न पकड़ें, चाहे आप उसे उसके साथ चलें या न चलें, दुर्भाग्यवश आप एक जगह खड़े होकर सभी उम्र समय का तमाशा देखते हुए गुजार देते हैं। समय चाहे बदले या ना बदले और जाए
या न जाए, आए या न आए, जब तक आप अपने स्थान से नहीं हिलेंगे तब तक आपका भला तो हो ही नहीं सकता, बुरा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। जैसे ही आप अपना स्थान बदलते हैं, आपके सामने वाली सीढ़ी आपको जिंदगी में बार बार ठोकर मारती है। चाहे आप भांग के नशे में ही क्यों ना हो, शराब के नशे में ही क्यों ना हो, और वह सीढ़ी है विक्रेता की सीढ़ी। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जीवन में एक बार भी आप किसी विक्रेता की दुकान पर न गए हों। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप उनका ठाट बाट, चाल ढाल, बोल चाल देखकर प्रभावित न हुए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप उस दुकान से पैसा देकर सामान खरीद कर न लाएं। पैसा माने आपकी जिंदगी का खून। क्या कहा आपने? सुना? मुझे लगता है नहीं ध्यान दिया आपने। ध्यान दीजिए, आपकी जिंदगी का खून है पैसा। जिस तरह आपका ये शरीर है, इसको चलने के लिए खून की जरूरत होती है, उसी तरह आपकी जिंदगी है, उसको चलाने के लिए भी आपको खून की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। तो आप अपनी जिंदगी का खून दे करके क्या ले आते हैं? सामान। सामान माने कबाड़। क्योंकि जो भी आप सामान लाते हैं उसकी कीमत दिनों दिन कम होती जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि उसकी कीमत शून्य हो जाती है। इसके बावजूद भी आपने ध्यान अगर नहीं दिया तो वो सड़ जाती है, गल जाती है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है। तो इतना ही नहीं, आपको हर दिन एक अग्रिम सच का सामना करना पड़ता है यदि आप जीवित रहते हैं। यही नहीं, आपका हर दिन एक अग्रिम सच है। यदि आप जीवित हैं तो, अगर मर गए तो कोई बात नहीं। यदि आप अग्रिम सच शब्द के प्रति जागरूक नहीं हैं तो आप दिनों दिन पीछे होते जाएंगे। क्योंकि इससे यह स्पष्ट होता है कि आप अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। आप अपना भविष्य नहीं देख पा रहे। भविष्य देखना सबके बस की बात नहीं है। बस वही व्यक्ति देख सकता है जिसे अग्रिम सच की जानकारी होती है। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, नरसों क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, वो केवल वही व्यक्ति जान सकता है जो अग्रिम सच के विषय में जानता हो। अन्यथा तो आप पीछे 10,000, 20,000, 50,000 भगवान के समय तक की जानकारी आपके पास है, लेकिन आगे एक क्षण की जानकारी नहीं है कि अगले क्षण क्या होगा। वो उसी के पास हो सकती है जो अग्रिम सच जानता हो। तो इससे यह स्पष्ट है कि आप अपना भविष्य नहीं देख सकते हैं यदि अग्रिम सच के विषय में नहीं जानते हैं। क्योंकि भविष्य की कौन सी बात सच हो सकती है और कौन झूठ हो सकती है, यह
अग्रिम सच ही निर्धारित करता है। विक्रेता बनना पहला आपके सामने दिखने वाला अग्रिम सच है। अगर आपकी दृष्टि आगे की तरफ है तो, क्योंकि आपका सारा पैसा कहाँ जा रहा है? अगर विक्रेता क्यों बने वाला चैप्टर देखे होंगे तो उसमें स्पष्ट है कि खरीदार का सारा पैसा विक्रेता के पास जा रहा है। तो विक्रेता बनना आपका पहला अग्रिम सच है। विक्रेता ही नहीं, उत्पादक बनना आपका दूसरा अग्रिम सच है, जो विक्रेता के बाद का अग्रिम सच है। तो जब आप विक्रेता बनना ही नहीं देख पा रहे हैं तो उत्पादक बनना कहां से देख पाएंगे? उसके और भी आगे है वित्त पोषक बनना, उसके और भी आगे है निवेशक बनना, और सबसे आगे है पूंजीपति बनना। यह है दूरदृष्टि। अगर आप शुरुआत नहीं करते हैं, अग्रिम सच जानने का प्रयास नहीं करते हैं, तो आप वहां तक देख ही नहीं पाते हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, क्या प्रार्थना है? कि सामने दिखने वाले अग्रिम सच को स्वीकार कीजिए और उसे अपनाकर अपना जीवन संवार लीजिए। यदि आपको यह विचार पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और यह आपको यह लगे कि यह दूसरों को भी जानने लायक है तो इसको शेयर करिए। मेरे इन विचारों को आगे बढ़ाने में योगदान दीजिए। धन्यवाद।